सोनम वांगचुक आखिर क्यों एक सम्मानित शिक्षाविद को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? 19 दिन। जी हाँ, लगातार 19 दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 19 दिन बिना अपनी मांगों से पीछे हटे, लेकिन क्या उनकी आवाज सत्ता के कानों तक पहुंची? जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लद्दाख के दूर दराज इलाकों में शिक्षा के नए मॉडल विकसित किए, पर्यावरण संरक्षण पर काम किया और युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित किया। देश ने उन्हें एक शिक्षक, एक इंजीनियर और एक समाज सेवी के रूप में जाना। आज वही व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा है। सवाल है, आखिर क्यों? सोनम वांगचुक का कहना है कि वह शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही और सुधार चाहते हैं। उनका कहना है कि जिन मुद्दों को वे उठा रहे हैं, उन पर सरकार को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की फैसला किया। लेकिन 19 दिन बीत गए। 19 दिन तक कोई इंसान सिर्फ इसलिए अनशन पर बैठा रहे कि उसकी बात सुनी जाए। क्या यह अपने आप में चिंता की बात नहीं है? अब सवाल सरकार से है। अगर देश एक सम्मानित शिक्षाविद लगातार अनशन पर बैठा है, तो क्या सरकार को उससे संवाद नहीं करना चाहिए? लोकतंत्र में सरकार की ताकत केवल फैसले लेने में नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनने में भी होती है। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी है। अगर लाखों छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर इतनी बड़ी चिंता जताई जा रही है, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि सरकार खुलकर सामने आए और बताए कि इन मांगों पर उसका क्या पक्ष है? देश जवाब चाहता है, क्योंकि चुप्पी जितनी लंबी होती है, सवाल उतने ही बड़े होते जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है? अगर बातचीत हो चुकी है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? अगर नहीं हुई, तो देरी किस बात की है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है, तो उसका जवाब भी शांतिपूर्ण संवाद से ही दिया जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बड़े आंदोलनों का समाधान बातचीत से निकला है, टकराव से नहीं। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत दिखाई थी। सोनम वांगचुक का आंदोलन गांधी जी के आंदोलन जैसा नहीं है और उसके मुद्दे भी अलग हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण सत्ता चुना है। यही वजह है बहुत से लोग उनके आंदोलन को गंभीरता से देख रहे हैं। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई सम्मानित नागरिक अपनी बात रखने के लिए 19 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा रहे, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसकी आवाज सुनने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सरकार का भी अपना पक्ष हो सकता है और आंदोलनकारियों का भी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संवाद जितनी जल्दी होगा, समाधान की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। मेरी व्यक्तिगत राय में किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन का सम्मान होना चाहिए। अ- असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और उसका जवाब बातचीत से दिया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को मेरा सलाम और सत सत प्रणाम। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में हर शांतिपूर्ण आवाज को चुना जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। सोनम वांगचुक जिंदाबाद।